नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, यानी ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसान तरीका से ब्रीथ होता क्या है, ब्रीथ का परिधि और साथ ही साथ ब्रीथ का क्षेत्रफल भी कैसे निकालते हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीथ होता कैसा है। तो देखिए, अगर कोई भी गोला हम बनाते हैं, गोल एकदम राउंड, जो कि 360 डिग्री एंगल घेरता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रीथ। ये उतना राउंड नहीं है, लेकिन आप प्रकार की सहायता से इसको राउंड बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा ब्रीथ होता है। ब्रीथ में क्या होता है, बीचों बीच एक केंद्र होता है और ब्रीथ के केंद्र से इस सतह को मिलाने वाले जो ये लाइन है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी रेडियस बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। और यही त्रिज्या अगर इधर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर एक और त्रिज्या हो गया, यानी केंद्र से कहीं भी वृत्त के सतह में टच करेगा तो हमारा त्रिज्या होगा। तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलकर यहाँ पर दो त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं व्यास यानी डायामीटर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। यानी यहाँ से लेकर, यानी मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है और यहाँ पर क्या है ओ बिंदु है। तो यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का जो भी दूरी है, इसको हम डी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। देखिए ये जो वृत्त है ना, इसमें यहाँ से केंद्र ओ से लेकर बी तक ये क्या है, हमारी त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं, जो कि त्रिज्या है ना हमारा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कहीं भी आप लाइन खींचेगा केंद्र से तो हमारा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, जो कि त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हम यहाँ पर भी एक लाइन खींचें तो ये भी त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो समझ लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो उस वृत्त का परिधि क्या होगा, पूरा परिधि, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि क्वेश्चन में दिया है आर का मान, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सबसे पहले परिधि। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये होता है फार्मूला, क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, यह आपको याद कर लेना है। और आर का मान क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 से तो ये 22 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी के 44, और 44 गुणे लिखेंगे यहाँ पर 3, 44 गुणे ये 3 और बाटा में क्या है 7। अब देखिए जब यहाँ पर 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो देखिए 3 चौका 12 का 2 हार्सिन 1, और 3 चौका 12 का हार्सिन है तो हो जाएगा 13, यानी 132, और बाटा में क्या है 7। ये आपका आंसर हो गया। या आप चाहें तो 132 में 7 से डिवाइड करेंगे तो वह भी आपका आंसर हो सकता है। यानी वृत्त का परिधि 132/7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो नीचे में लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 22/7 है तो 22/7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी का हो जाएगा 18, 18 का 8 हार्सिन 1, और 9 दूनी का 18 एक हार्सिन है तो हो जाएगा 19, और बाटा में क्या है 7, और ये क्या है हमारा आंसर 198/7। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में अगर भुजा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग यूनिट इसका होता है 198/60 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। या आप चाहें तो 198 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो कि दशमलव में जाएगा, वह भी आपका आंसर हो सकता है। तो किताब के अनुसार आप देख लीजिएगा। इसमें करना क्या है, मात्र 2 चीज़, ये वृत्त का परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल का जो ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूला को आपको याद करना है। उसके बाद इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन
आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आगे से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ्स की तैयारी हमसे चलती रहेगी और आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।